बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी फिरनी तैयार हो रही है। जैसा कि बाज़ार में पैकेट मिलता है फिरनी का, तो आप घर में बनाएंगे वैसा ही पैकेट तैयार करेंगे। और कुछ सीक्रेट है कि आप कैसे डेकोरेशन करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अच्छी सी डेकोरेशन कैसे करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बाज़ार से मिलने वाली खीर, जो कि बाज़ार में मिट्टी के बर्तनों में खीर मिलती, घर में बनाएंगे झटपट। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फिरनी बनाने के लिए मैंने 1 kg दूध लिया है, और इसे अभी मैंने चूल्हे पे रखा है। अभी फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया, तो कुछ बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मेरे पास है बोल है, और इसमें मैं पानी शामिल करूँगी आधे कप से थोड़ा कम, या आधा कप भी आप कर सकते हो। ये है मेरे पास चावलों का आटा। ये आपको बाज़ार से चावलों का आटा मिल जाता है। कुछ लोग उसको चावलों को बॉयल करके बनाते हैं ना, तो वो ज़रा काफ़ी लंबा चौड़ा उसका काम है। तो अच्छा सा मिक्स करके, ये मैंने दूध में मिक्स कर लिया चावलों का आटा, पानी लिया उसमें मिक्स किया चावलों का आटा, और दूध दूध में डाल के मैंने मिक्स किया, और मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। और ये है चीनी 1 कप से थोड़ी कम। आप अगर फुल डालेंगे ना, तो तेज़ जो मीठा होता है ना वो वाला होगा, तो मैं इसमें कम डाल रही हूँ चीनी। यही मुनासिब चीनी, आप इसी तरह ही चीनी इतनी डालें। और 2 से 3 अदद इलायची ली, इसे मैंने मोटा मोटा ही कूटा। अगर आप पाउडर बनाना चाह रहे हो तो वो आप डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और फ्लेम मैंने मीडियम तक रखा हुआ है, और जैसे जैसे पकाते पकाते थोड़ी सी गाढ़ी एकदम होना शुरू होगी, क्योंकि इसमें चावलों का आटा है, तो ये एकदम आपको गाढ़ा गाढ़ा सा लगेगा। लेकिन फ्लेम इस वक्त मैंने मीडियम से कम कर दिया है। तेज़ नहीं रखना, आराम आराम से पकेगी तो इसमें खोए वाला जायका आएगा मज़ेदार सा। और जो पानी डाला है ना, वो भी पक पक के बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास जो 1 किलो दूध है ना, फिर उसी में ही हमारा वो जो चावलों का आटा और ये दूध, ये इसमें जाएगा। 1/3 कप था चावलों का आटा, 1 किलो दूध, और एक जो बड़ा कप होता है ना, उससे थोड़ी कम चीनी, और 2 से 3 इलायचियाँ, ये सारी शामिल करके इसे मैंने स्लो आग पे मैं पका रही हूँ। आस्ता आस्ता जैसे जैसे गाढ़ी होती जाएगी, अच्छी सी खुशबू आएगी। और एंड पे इसकी निशानी ये होती है कि आस्ता आस्ता ना ये पकते पकते फट फट की आवाज़ें आती हैं, ऐसे इसकी छींटें भी उड़ती हैं। तो आप समझो ये तैयार है। पतली लगेगी लेकिन वो तैयार हो चुकी होगी। ये बादाम मैंने क्रश करके 15 से 20 लिए, उन्हें क्रश किया, तोड़ लिया। इसमें जायका बहुत अच्छा आता है। आप भी इसी तरह ही करना, तोड़ के 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल लिया है, और कुछ मैं ऊपर गार्निश के लिए डालूंगी, जो कि अच्छा लगेगा देखने में। इसमें आधी ये खीर पक चुकी है ना, तो मैंने इसमें जो मैंने क्रश किए थे ना बादाम, तो वो इसमें डाल दिए। अब मज़ीद और गाढ़ी हो रही है ये। अब इसमें जाएगा ड्राई मिल्क। ये ड्राई मिल्क डालेंगे ना, तो इसमें खोए वाला जायका आएगा। खोया हमने डाला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा जायका आएगा। या आप आधा कप भी डाल सकते हो, और 1/3 कप भी डाल सकते हो। जितना डालेंगे उतना ही ये मज़ेदार सा लगेगा। तो इस तरह करके ये मज़ीद और गाढ़ी हो रही है और तैयारी की तरफ आ रही है। और इसमें बबल से बनेंगे पकते पकते, वो मैं आपको चेक करवाती हूँ, अगर कैमरे में आपको नज़र आ गए तो। ज़ाफ़रान एसेंस जो है मैंने आखिर में डाला है। अब ये तैयारी पे इसमें बबल उठ रहे हैं, और इसमें फट फट की सी आवाज़ें आती, छींटे सी उठती हैं, तो ये समझो कि तैयार है। देखने में ये पतली लगेगी आपको, लेकिन जब आप इसे मिट्टी के बर्तन में डाल के फ्रिज में रखेंगे, और किसी और कंटेनर में आप डाल के रख लें, तो ये जम जाएगी बहुत अच्छी सी। देखने में आपको महसूस हो रहा होगा कि अभी ये पतली है। तो ये बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी बन चुकी है। इसे अब डिश आउट करते हैं। मेरे पास मिट्टी का एक बर्तन और एक शीशे का बोल में इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं आपको मिट्टी के बर्तन में डाल के दिखाती हूँ, फिर मैं उसे फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद फिर दोबारा से दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरनी तैयार है, और मिट्टी के बर्तन में इसकी बहुत सूंधी सूंधी सी खुशबू आती है। ऊपर से ये सारे बादाम मैंने छिड़क दिए, कुछ ज़ाफ़रान एसेंस थोड़ा थोड़ा सा चंद कतरे डाले, वो तैयार हो गई। अब ये मैंने चीनी ली है ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। ग्रीन कलर मैंने वाइट चीनी में एक ड्रॉप सा डाला, तो वो ग्रीन कलर हल्का हल्का सा करके उसे मैंने ड्राई होने के लिए रखा। रेड डाला थोड़ा सा कलर चीनी में 1 टेबल स्पून में, तो वो इसी तरह ड्राई किया। एक कतरा सिर्फ डालना है चीनी में वाइट में, और इसे मिक्स करेंगे ना, तो ये कलर आ जाएगा आपके पास। अगर आप वाइट से भी उसे अपने कंटेनर को उसे डेकोरेट करना चाहते हैं, तो वाइट से कर लें। इससे ज़रा आपकी खीर कलर वाली हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरह आप ज़रूर करना। ये मैं ऑयल लगा रही हूँ, पानी इसलिए नहीं लगा रही कि चीनी में कलर है तो वो फैलेगा। ऑयल जो होगा ना, वो फैलने नहीं देगा कलर को। ये ऊपर ये मैंने कंटेनर इसका रखा, और इससे बड़ी आसानी से ये लग जाती है तरीके से। ये
टोटल मैंने करके तो इसमें जो दूसरी बची खीर थी वो इसमें शामिल की। 2 बोल मेरे पास तैयार हो गए, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, अच्छी 1 किलो में बन चुकी है खीर मज़ेदार सी। और इसे अब मैं फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जमने के बाद ये कैसी लगेगी। ये काट देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको जब मुकम्मल ठंडी हो चुकी ना फिरनी, तो तब मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी जम चुकी है। इसी तरह ही आप करना तो बहुत मज़ेदार सी खीर तैयार होगी। और ये मेरी सब्सक्राइबर नवीज़ा, उनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं फिरनी तैयार करके दिखाऊँ कैसी, आप कैसी बनाती हैं। तो मैं इस तरीके से फिरनी तैयार करती हूँ, ज़रूर ट्राई करना। और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।